भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए लोगो और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। भोपाल नगर निगम परिषद की अहम बैठक। जल कनेक्शन, विवाह पंजीयन शुल्क और अमृत 2.0 से जुड़े 3 अहम प्रस्ताव पारित। और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए अहम निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षकों की वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक वर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें वो समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सके। सोलर से स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बैठक में 3 सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कई इलाकों की सिंचाई क्षमता में विस्तार होगा और किसानों को लाभ होगा। सांदीपनी विद्यालयों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरे चरण में 200 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 3,660 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्य सरकार ने ग्वालियर और उज्जैन के वाहन मेले में 50% की रियायत, अमृत योजना के लिए 5,000 करोड़ के बजट और ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर एसआई रामचरण गौतम के परिजनों को 1 करोड़ की राशि दिए जाने को मंजूरी दी है। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए अपना लोगो और आधिकारिक वेबसाइट औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च नई दिल्ली में हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। उन्होंने आगामी वर्ष के लिए भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस सम्मेलन में मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारी अध्यक्षता में सम्मेलन की विषय वस्तु लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन पर आधारित है। ये विषय वस्तु ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर संतुलित और समावेशी तरीके से साझा चुनौतियों से निपटने के विश्वास को दर्शाती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। नई दिल्ली में विकसित भारत जी रामजी पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना में खेती के बुवाई और कटाई के समय मजदूरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 60 दिन का बिना काम का समय भी रखा गया है। सांसद बंसीलाल गुर्जर ने आगरमालवा सर्किट हाउस में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जी रामजी को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि यह योजना गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के मुद्दे पर सख्त सवाल उठाए हैं। अदालत ने पूछा है कि अगर किसी आवारा कुत्ते के हमले में बच्चे की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोर्ट ने कहा कि दया के साथ साथ इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आवारा कुत्तों की नसबंदी योजना के कमजोर क्रियान्वयन पर नाराजगी भी जताई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेगा। 19 से 21 जनवरी तक होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री वैश्विक निवेशकों से संवाद करेंगे। डॉक्टर यादव दावोस प्रवास के दौरान फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ और वैश्विक उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के सबसे बड़े खेल आयोजन खेलो एमपी यूथ गेम्स का बोट क्लब बड़े तालाब पर शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाटर प्रोजेक्शन, लेजर शो, भव्य आतिशबाजी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के तहत 31 जनवरी तक ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके बाद खिलाड़ियों का चयन जिला, संभाग और राज्य स्तर पर किया जाएगा। 7 खेलों के चयनित खिलाड़ी सीधे राज्य स्तर पर भाग लेंगे। खेलों में भाग लेने के लिए 15 जनवरी तक पंजीयन किया जा सकता है। आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय में परिषद की अहम बैठक हुई। बैठक में शहर से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव बहुमत से पास किए गए। इनमें जल कनेक्शन व्यवस्था, विवाह पंजीयन शुल्क और अमृत 2.0 योजना शामिल है। विवाह होने के बाद में विवाह पंजीयन करवाना आवश्यक है। 60 दिन के अंदर विवाह पंजीयन करवाने के लिए 130 रुपए की राशि रखी गई है और वो भी ऑनलाइन है, ताकि विवाह करने वालों को नगर निगम तक नहीं आना पड़ेगा। और इसी तरह से इंडिविजुअली कनेक्शन का, जिन कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन वर्तमान में है, उन कॉलोनियों का डीपीआर बनाकर भारत सरकार के पास हम भेजने वाले हैं। भारत सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद उन कॉलोनियों को हम बल्क कनेक्शन की जगह इंडिविजुअली कनेक्शन कर देंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत चल रहे निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी निजी स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, चाहे मान्यता का नवीनीकरण हो या नई मान्यता लेनी हो। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी 2026 कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने साफ कहा है कि अगर कोई स्कूल तय समय में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो उसे मान्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा और ऐसा स्कूल चलाना कानूनन अपराध होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा नशा मुक्त, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण हों। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के नशा मुक्त परिसर अभियान को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्त परिवारों के लिए समर्पित एक समर्पित ई प्रतिज्ञा मंच और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन एक सामाजिक चुनौती तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से सक्रिय रूप से भाग लेने और नशा मुक्त परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया। अब बात मौसम की। राज्य में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। ठंड के बीच मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मकर संक्रांति के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 2 से 3 दिन बाद मावठा गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जबलपुर द्वारा ग्रुप कैप्टन अमिताभ रावत और वारंट ऑफिसर देवेंद्र सिंह परिहार की मौजूदगी में डिफेंस ऑडिटोरियम में 10वां वेटरन्स डे समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में
बहादुर सागर तालाब पर NDRF और SDERF की संयुक्त टीम द्वारा जल आपदा प्रबंधन को लेकर वाटर फ्लड रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया। सीधी जिले की चुरहट विधानसभा अंतर्गत उकरहा ग्राम पंचायत परिसर में कृषि ऋण सहकारी समिति के नवीन भवन का उद्घाटन सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा किया गया। रतलाम में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से मृत्यु हो जाने पर ग्राम निवासी गणेशगंज मृतक कृषक परिजन को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। और राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी 2025-26 के अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन जिला शिक्षा केंद्र रायसेन में संपन्न हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए लोगो और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। विदेश मंत्री S जयशंकर रहे मौजूद। भोपाल नगर निगम परिषद की अहम बैठक, जल कनेक्शन, विवाह पंजीयन शुल्क और अमृत 2.0 से जुड़े 3 अहम प्रस्ताव पारित। और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए अहम निर्देश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।